हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने सेकंड वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए? सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ लेजर्स। आज हम दोबारा से एक बार, लास्ट क्लास में तो सिर्फ दो ही एग्जांपल, छोटे छोटे 2 पॉइंट लिए थे ना। आज मैंने आपके सामने 10 पॉइंट ले लिए। पहले हम उसकी क्या करेंगे बेटा? जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखो ये रहे 10 पॉइंट जिनके हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और बाद में हम उनके क्या पोस्ट कर देंगे? लेजर्स। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या करके दिखा दो? पास जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जो जर्नल वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, पूरा फॉर्मेट बना के जर्नल का, पर मैं अभी फिलहाल जर्नल कैसे कर रहा हूं? ऐसे कर रहा हूं, बॉक्स में डाल रहा हूं एंट्री, सो दैट कि हर एंट्री आपके सामने सामने करके दिखाऊं, आगे पीछे ना हो जाए। बाकी जर्नल ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, शुरू करें आज का एग्जाम्पल। आज का एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक बात दोबारा से शुरू से बोल लेते हैं सभी लोग। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ता है और डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घटता है। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ता है और क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। इतनी बात क्या आप सभी लोगों को समझ में आती है बेटा? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है मेरे बेटा? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? पक्का? बच्चे कह रहे हैं सर चलो, ऑफ कोर्स चलो। आओ जी चलते हैं बेटा। क्या कहता है ये कहता है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹100। एक्स ने 100 रुपए से बिजनेस शुरू किया। पहली एंट्री क्या है? एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100। क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री बोलो बोलो, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं यहां पे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 100 रुपए हो गई एंट्री? हाँ सर बिल्कुल हो गई। अगली एंट्री पढ़ते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹40। हमने बैंक अकाउंट खोल दिया 40 रुपए से, तो क्या बढ़ गया? बैंक बैलेंस। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कम हो गया? कैश अकाउंट। कितने रुपीज से? 40 रुपीज से। कितने रुपीज से बेटा? 40 रुपीज से। ये एंट्री समझ आती है सबको? क्या ये एंट्री सबको समझ में आती है? पक्का? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल चल सकते हो। आओ जी थर्ड, परचेज गुड्स ऑफ ₹30। क्या लिखा है? परचेज गुड्स ऑफ ₹30। तो खर्चा हुआ है ना। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30 रुपए। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ सो दैट कि आपको समझ आए। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख देता हूँ परचेज डेबिट टू कैश 30 रुपीज। ठीक है, वो अकाउंट वर्ड आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, चले फोर्थ पॉइंट पे चले। परचेज गुड्स ऑफ ₹40 फ्रॉम अनिल। उधार पे ली है तो खर्चा तो हुआ है ना। एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट टू अनिल 40 रुपए। कितने रुपए बेटा? 40 रुपए। कितने रुपए मेरे बेटा? 40 रुपए। यहां तक सबको स्टोरी समझ में आती है? क्या यहां तक सभी लोगों को, सभी बच्चों को स्टोरी समझ में आती है? चलो आगे चले। फिफ्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹60। 60 रुपए के गुड्स हमने बेच दिए तो पैसा आया होगा, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश डेबिट टू, क्या हुई है? सेल्स 60 रुपए। समझ रहे हो ना? ये एंट्री होती है ना, कैश टू सेल्स। सामान बेचने पे पैसा आ रहा है, कैश डेबिट। सेल इनकम है, उसे क्रेडिट कर देंगे। सिक्स पॉइंट सोल्ड गुड्स 90 टू नकुल। नकुल को बेचा है तो नकुल क्या बन गया? डेटर। तो एंट्री क्या बनेगी? नकुल डेबिट टू सेल्स। कितने रुपीस का सामान बेचा है? 90 रुपीस का। क्या आपको 6th एंट्री समझ में आती है सभी बच्चों को? क्या आप सभी बच्चों को 6th एंट्री समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे हैं यस सर। ठीक है जी। 7th, नकुल पेड 60। नकुल ने 60 रुपए दे दिए तो पैसे आ गए हमारे पास, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? हम कर देंगे कैश डेबिट टू नकुल 60 रुपीज। 60 रुपए आ गए नकुल से। कैश अकाउंट डेबिट टू नकुल, पैसा आया डेबिट, नकुल को क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं 8th पॉइंट पे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में 40 रुपए जमा करवा दिए। बैंक में 40 रुपए जमा करवा दिए। एंट्री क्या होगी बेटा? बोलो।
बैंक डेबिट टू कैश 40। बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया, तो दोनों एसेट्स हैं, जो बढ़ गया वो डेबिट, जो घट गया वो क्रेडिट। आई होप जर्नल एंट्री तो अच्छे से आती होंगी आप सभी लोगों को, और वैसे भी ये तो बहुत बेसिक जर्नल एंट्री है, समझ रहे हो? हाँ सर। 9th, फिर वो कहता है कैश पेड ₹30 टू अनिल। अनिल से हमने कितने रुपए के गुड्स परचेज किए थे? 40 के, जिसमें से हमने अनिल को कितने रुपए दे दिए? 30 रुपए। तो लायबिलिटी कम हो गई ना, तो एंट्री होगी अनिल डेबिट टू कैश 30 रुपीज। क्या आपको एंट्री समझ आती है? कैश अनिल डेबिट टू कैश। आगे चलते हैं, लास्ट एंट्री, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹20। 20 रुपए हमने बैंक से विड्रॉ कर लिए, 20 रुपए हमने बैंक से विड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन कह रहा है पर्सनल यूज, क्वेश्चन कहीं पे भी कह रहा है पर्सनल यूज, नहीं ना? तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो बेटा, क्या करना चाहिए आपको? सर इसका मतलब बैंक से पैसे निकाल के कैश में रख लिए होंगे गल्ले में, है ना? तो एंट्री क्या होगी? कौन सा बैलेंस बढ़ गया आपका? कैश डेबिट टू क्या कम हो गया? बैंक बैलेंस। कितने रुपीस से बेटा? 20 रुपीज से। आप बच्चे सभी लोग एक बार इन जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देख लीजिए, इस जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देख लीजिए एक बार। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है मेरे बेटा को कहीं तक, यहां तक कोई भी डाउट है? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो। अब ये मैंने 10 एंट्री पोस्ट कर दी और इसके बेसिस पे मैंने लेजर बना लिए। बनाए लेजर? आओ मेरे साथ साथ लेजर बनाना, मेरी बात ध्यान से सुनना पहले। कैश का एक तो किसका लेजर बनेगा? कैश का बना दिया, कैपिटल का बना दिया, बैंक का बना दिया, कैश का बना हुआ है, परचेज का बना दिया, कैश का बना हुआ है, परचेज का बना हुआ है, अनिल का बना दिया, कैश का बना हुआ है, सेल्स का बना दिया, नकुल का बना दिया, सेल्स का बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, नकुल का बना हुआ है, बैंक का बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, अनिल का बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, बैंक का बना हुआ है। मतलब जो जो लेजर आ रहे थे वो मैंने सारे बना दिए। कोई भी एक ऐसा नाम है जो उसमें रह गया हो? देखो कोई भी नाम रह ना जाए और कोई भी नाम रिपीट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप कैश के 2 बना दो, बैंक के 2 बना दो, परचेज सेल के 2 बना दो, नकुल के 2 बना दो, अनिल के 2 बना दो, कैपिटल के 2 बना दो। ऐसा नहीं चलेगा, सबका एक ही लेजर बनेगा, मतलब एक नाम का एक ही लेजर बनेगा, उससे ज्यादा लेजर नहीं बनेंगे। लेजर सर आपने तो लेजर सिखाया था, पूरा लिखते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बेटे मैं ऐसा नहीं कर रहा, आप कर लेना। अभी मेरा सिर्फ ध्यान आपको बात को समझाने में और चीज को सिखाने में है, बात को समझाने में और चीज को सिखाने में है, ना कि फॉर्मेटिंग करने में है। फॉर्मेटिंग 2 4 5 क्वेश्चन पहले एक बार ऐसे सीख ले, फिर मैं 1 2 क्वेश्चन लास्ट वाले फॉर्मेट से भी करा दूंगा, सो दैट कि आपको फॉर्मेट वाले क्वेश्चन से भी क्वेश्चन करना आ जाए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आओ जी ध्यान से देखें। आज सिर्फ हम लेजर को पोस्ट करना सीखेंगे, अगली क्लास में हम लेजर को क्लोज करना सीखेंगे। आज हम लेजर को सिर्फ पोस्ट करना सीख रहे हैं, मतलब अपनी जर्नल एंट्री को पोस्ट कर देंगे लेजर में, अपनी जर्नल एंट्री को पोस्ट कर देंगे लेजर में, पर लेजर को क्लोज नहीं करेंगे। लेजर को क्लोज करना हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ फिर पहले एक बात दोबारा से पढ़ ले और दिमाग में डाल लें। काम सीधा नाम उल्टा, 5 बार बोलेंगे। काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा। शरारत पारस करेगा नाम नितिन का लगाएगा, शरारत नितिन करेगा नाम पारस का लगाएगा, शरारत पारस करेगा नाम नितिन का लगाएगा, शरारत नितिन करेगा नाम पारस का लगाएगा। आगे चलते हैं। डेबिट को डेबिट करेंगे, डेबिट को डेबिट करेंगे पर नाम क्रेडिट का लगाएंगे, डेबिट को डेबिट करेंगे पर नाम क्रेडिट का लगाएंगे, क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे पर नाम डेबिट का लगाएंगे, डेबिट को डेबिट ही करेंगे पर नाम किसका लगाएंगे? क्रेडिट का।
क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे पर नाम किसका लगाएंगे? डेबिट का। हाँ सर समझ गए। कैश है, इस तरफ टू, इस तरफ बाय, इस तरफ बाय, इस तरफ टू, इस तरफ टू, इस तरफ बाय, 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 इस तरफ टू, इस तरफ बाय। बस ऐसे चलती रहेगी। ये साइड डेबिट, वो साइड क्रेडिट। ये रहा टी शेप अकाउंटिंग, ये क्या है? पारस्परिक अकाउंट। ये साइड कौन सी है? डेबिट साइड। ये साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। ये साइड कौन सी है? डेबिट साइड। ये साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। सर सो सिंपल। आओ जी शुरू करें। चाहो तो बाद में करना, चाहो तो साथ साथ कर लो। साथ साथ कर लो तो बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ साथ ये सारे लेजर बना लो। मेरे साथ साथ ये लेजर बना लो सारे के सारे, और मेरे साथ साथ पोस्ट करते रहो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सारे लेजर बनाओ। चलो ओपन कर दी वीडियो? हाँ बच्चों ओपन कर दी। चलो आओ शुरू करें फिर। चलो पहले बोलो, कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। यही है ना, कैश डेबिट टू कैपिटल। तो कैश को क्या करना है बेटा? डेबिट। तो कैश की डेबिट साइड में 100 रुपए लिख दो। कैपिटल को क्रेडिट करना है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में 100 रुपए लिख दो। कैश में नाम किसका लगाओगे? कैपिटल का। कैपिटल में नाम किसका लगाओगे? कैश का। बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। मैं कहा कोई बात नहीं, 9 बार और सिखाऊंगा, 9 बार और सिखाऊंगा। अगली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। बैंक को डेबिट करना है, 40 रुपए से कर दिया। कैश को क्रेडिट करना है, 40 रुपए से कर दिया। अच्छा, बैंक को डेबिट करना है, कर दिया ना, पर नाम किसका लगाओगे? सर नाम लगाएंगे कैश का। कैश को क्रेडिट करना है, नाम किसका लगाओगे? बैंक का। बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया या कि नहीं आया? बोलो मेरे बच्चों, बोलो 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 बोलो, समझ आया या कि नहीं आया? बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ गया। तीसरी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज को क्या करना है मेरे बेटा? परचेज को डेबिट करना है। आओ जी आओ, परचेज को डेबिट करो। परचेज को डेबिट करो 30 रुपए से, और कैश को क्रेडिट करो 30 रुपए से। परचेज को डेबिट करा है तो नाम किसका लगाओगे? कैश का। कैश को क्रेडिट करा है तो नाम किसका लगाओगे? ऊपर वाले परचेज का। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? एक बार और समझाता हूं, चौथी बार। आओ जी, 10 बार समझाऊंगा। परचेज को क्या करना है? डेबिट। तो परचेज को डेबिट करो। कितने रुपए से? 40 रुपए से। अनिल को क्या करना है? क्रेडिट। क्रेडिट करो 40 रुपए से। परचेज को डेबिट किया है पर नाम किसका लगाओगे? अनिल का। अनिल को क्रेडिट किया है पर नाम किसका लगाओगे? परचेज का। बोलो समझ आई कि नहीं आई? बोलो बोलो जल्दी बोलो मेरे बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? बच्चे कह रहे हैं आ गया सर। 5वां पॉइंट, कैश को डेबिट करो। सर कैश को डेबिट करो 5वें पॉइंट में, कैश को डेबिट करो 60 रुपए से, और सेल्स को क्रेडिट करो 60 रुपए से। कैश को डेबिट करा है पर नाम किसका लगाओगे? सेल्स का। सेल्स को क्रेडिट करा है, नाम किसका लगाओगे? कैश का। समझ आती है बात? पक्का? सोच लो। चलू आगे? चलो आगे। 6th पॉइंट, नक्कुल को क्या करना है? सर नक्कुल को डेबिट करना है 90 रुपीज से, कर दिया। सेल्स को क्रेडिट करना है 90 रुपीज से, कर दिया। नाम किसका लगाओगे? नक्कुल को डेबिट किया है तो नाम लगाओगे किसका? सेल्स का। सेल्स को क्रेडिट किया है तो नाम किसका लगाओगे? नक्कुल का। खत्म। क्या आपको ये 6 पॉइंट समझ में आते हैं? क्या आपको ये 6 पॉइंट समझ में आते हैं? पक्का बोलो, पक्का, एकदम पक्के वाली बात करो मेरे साथ, कच्ची पक्की बात मत करो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पक्का? चलूं अगले पॉइंट पे? चलूं 7th पॉइंट पे? मेरे साथ साथ कर रहे हो सभी लोग? बच्चे कह रहे हैं यस सर। कैश को क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। करो कैश को डेबिट। कैश को डेबिट करो कितने रुपीज से? 60 रुपए से। नक्कुल को क्या करना है? क्रेडिट करना है 60 रुपए से, कर दिया। तो कैश को डेबिट किया पर नाम किसका लगाओगे? नक्कुल का। और नक्कुल को क्रेडिट किया तो नाम किसका लगाओगे? कैश का। यस और नो?
इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती मेरे बेटा? बोलो, जल्दी बोलो। पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं चलो सर। आओ जी, बैंक को क्या करना है? डेबिट। तो बैंक को डेबिट करना है। एक काम करते हैं, बैंक को डेबिट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, 40 से हो रहा है, कर दो, कोई बात नहीं। बैंक को डेबिट कर दिया 40 से, और कैश को क्रेडिट कर दो 40 से। बैंक को क्या करना है मेरे बेटा? डेबिट करना है। बैंक को क्या करना है मेरे बेटा? डेबिट करना है, कर दिया 40 से। कैश को क्या करना है? क्रेडिट, कर दिया। बैंक में किसका नाम लगाओगे? कैश का। और कैश में किसका नाम लगाओगे? बैंक का। काम सीधा, नाम उल्टा। नाम उल्टा। बैंक को डेबिट किया है, पर नाम किसका लगा दिया? कैश का। कैश को क्रेडिट किया है, पर नाम किसका लगा दिया? बैंक का। यस और नो? यस और नो? ठीक है जी। आगे, अनिल टू कैश। अनिल को डेबिट करो, अनिल को डेबिट करो 30 रुपए से, और बाय कैश को क्रेडिट कर दो। अनिल को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो, कर दिया। नाम कैसे लगाओगे? अनिल को डेबिट किया है ना, तो नाम किसका लगा दोगे? कैश का। कैश को क्रेडिट किया है, तो नाम किसका लगा दोगे? बाय अनिल का। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पक्का? चलूं आगे? आओ जी चलते हैं आगे। कैश को क्या करना है बेटा? कैश को डेबिट करना है, तो लिखो 220, और बैंक को क्या करना है? क्रेडिट 20। कैश को डेबिट करना है, पर नाम किसका लगाओगे? बैंक का। बैंक को क्रेडिट करना है, नाम किसका लगाओगे? कैश का। नाम किसका लगाओगे बेटा? कैश का। नाम किसका लगाओगे बेटा? कैश का। नाम किसका लगाओगे बेटा? कैश का। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो मेरे बेटा? पक्का? अच्छे से? आओ जी, ये तो हो गया बेटा करने का तरीका। ये तो क्या हो गया मेरे बेटा? करने का एक तरीका। आओ अब इसको समझें। देखो बेटा, इस जर्नल एंट्री से ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस एक ये रिकॉर्डिंग है। क्या है ये? रिकॉर्डिंग। पर लेजर से ना मेरे को बहुत कुछ समझ आ रहा है। आओ मैं आपको आज लेजर को रीड करना सिखाऊं। मैं आपको आज लेजर को रीड करना सिखाता हूं कि लेजर को रीड कैसे करते हैं। ये कैश का लेजर है बेटा। ये डेबिट साइड कैश क्या है? कैश क्या है? जल्दी बोलो। कैश एसेट्स है। तो एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में घटेगा। ये अकाउंट ये बता रहा है, ये अकाउंट ये बता रहा है, ध्यान से सुनना, ये अकाउंट ये बता रहा है 100 रुपए कैपिटल से आए, 60 रुपए की सेल करी, 60 रुपए नकुल से आए, 20 रुपए बैंक से निकाले। ये अकाउंट क्रेडिट साइड में ये बता रहा है कि बैंक में 40 जमा करा दिए थे, 30 के गुड्स खरीद लिए थे, फिर 40 बैंक में जमा करा दिए थे, फिर 30 रुपए किसको दे दिए थे? अनिल को। अनिल कौन है हमारा? क्रेडिटर। और नकुल कौन है हमारा? डेटर। समझ रहे हो ना? ठीक है। कैपिटल अकाउंट बता रहा है कि 100 रुपए से बिजनेस शुरू हुआ है। बैंक अकाउंट बता रहा है 40 रुपए एक बार आए कैश में से, 40 रुपए एक बार आए और 20 रुपए चले गए। परचेज बता रही है कि पूरे टाइम में हमने 70 रुपए का माल खरीदा है। हमने कितने रुपए का माल खरीदा है पूरे साल, पूरे पीरियड में? 70 रुपए का। 30 रुपए का कैश का और 40 रुपए से अनिल का। 30 रुपए के गुड्स खरीदे हैं कैश में और 40 रुपए के गुड्स खरीदे हैं किससे बेटा? अनिल से। किससे खरीदे हैं बेटा? अनिल से। आगे चले। सेल्स, कितने का सामान कैश में खरीदा है, बेचा है? 60 रुपए का। और नकुल को कितने का सामान बेचा है? 90 रुपए का। ये सेल अकाउंट बता रहा है। अनिल अकाउंट बता रहा है, अनिल का अकाउंट बता रहा है कि हमने उससे कितने का माल खरीदा था? 40 रुपए का। याद है ना आपको? 40। और हमने अनिल को कितने पैसे दे दिए? 30। इसका मतलब हमने अनिल के अभी भी 10 रुपए देने हैं। ये जर्नल एंट्री नहीं बता रही थी बात, ये बात लेजर बता रहा है। जर्नल एंट्री में इतनी ताकत नहीं है कि वो ये बात बता दे कि बैलेंस क्या रह गया, किसके कितने पैसे देने वाले रह गए, किससे कितने पैसे लेने वाले हैं। ये बात लेजर बता सकता है। लेजर बता भी रहा है कि हमने अनिल से 40 रुपए का माल खरीदा है और अनिल को हमने 30 रुपए कैश दे दिया। इसका मतलब हमने अनिल के अभी भी 10 रुपए देने हैं। जब मैं आपको इन लेजर्स को क्लोज करना सिखाऊंगा,
जब मैं आपको इन लेजर्स को क्लोज करना सिखाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 10 रुपए कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो हमें पता चल गया कि 40 में से 30 गए 10 आ गया। उसी प्रकार से नकुल कौन है हमारा डेटर, जिसको हमने माल बेचा है। हाँ सर, याद है नकुल को 90 रुपए का माल बेचा था, सेल्स 90 रुपीस की, जिसमें से नकुल ने हमें कितने पैसे दे दिए थे, 60 रुपए। तो ये लेजर ये बता रहा है कि नकुल से अभी भी 30 रुपए लेने बाकी हैं, 30 रुपए लेने बाकी हैं। समझ रहे हो मेरी इस बात को? सर वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लेजर को क्लोज करना सीखेंगे। आज सिर्फ हमने क्या सीखा, जर्नल एंट्री को लेजर्स में पोस्ट करना सीखा। आज हमने जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लेजर्स को पोस्ट करने के साथ साथ क्लोज करना भी सीखेंगे। मैं फिर से एक बार बोलूं, कैश बता रहा है कहां से कितने आए कहां से कितने गए, बैंक भी बता रहा है कहां से कितने आए कहां से कितने गए, परचेज बता रही है कि पूरे टाइम में हमने 70 रुपए का माल खरीदा, सेल बता रही है कि हमने पूरे टाइम में 150 रुपए का माल बेचा, अनिल अकाउंट बता रहा है कि 40 का माल खरीदा था 30 दे दिए 10 रह गए देने वाले, नकुल अकाउंट बता रहा है कि 90 का उसको हमने माल बेचा था 60 रुपए में उससे मिल गए और 30 रुपए हमारे अभी भी रह गए उससे लेने वाले। क्या आपको मेरी यहां तक सारे लेजर समझ में आते हैं बेटा? ये ना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल की 10 जर्नल एंट्रीज ऐसे नहीं करनी, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के तमीज से करनी है। मैंने इसलिए करी कि मैं फटाफट आपको चीजें समझा सकूं। एंट्रीज करने के बाद हमने सारे क्या करे, लेजर पोस्ट करे। क्या पोस्ट करे, लेजर पोस्ट। और कैसे करे, डबल एंट्री बेस। कैसे करे, डबल एंट्री बेस। यदि एक अकाउंट को मैंने कहीं डेबिट किया था तो साइमल्टेनियसली मैंने उतने ही अमाउंट से किसी और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट भी किया है। एक जगह मैंने अकाउंट को डेबिट किया है, एक जगह मैंने अकाउंट को डेबिट किया है और दूसरी जगह मैंने अकाउंट को क्रेडिट किया है। एक जगह मैंने अकाउंट को डेबिट किया है और दूसरी जगह मैंने अकाउंट को क्या किया है मेरे बेटा, क्रेडिट किया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे सभी भाई बहनों को, दोस्तों को? पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर बस अब छोड़ दो, आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं अगले 8 लेक्चर और लूंगा बेटा, और मैं हर लेक्चर के अंदर आपको यही करवाऊंगा बार बार कि 1 में ना सही, 2 में ना सही, 3 में ना सही, 4 में। कभी तो जाके आपको बात समझ आएगी और आप खुद से भी करने लगोगे। बहुत 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 आसान है, पर आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज पैरेट्स और गॉन, मतलब तोते उड़ जाएंगे। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ। बाय बाय फाइनली।